सर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जैसे कि आपने बोला कि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं, कोई क्राइम हो जाता है या एज इन की कोई आपको लूटने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके सामने एक गैंग आ गई जो आपको शायद परेशान करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पहला इंस्टिंक्ट ये होता है कि उड़ा दो सामने वाले बंदे को। अभी अपने आप को बचाना है तो आप क्या करोगे? सामने कोई आ गया तो आप कहोगे गाड़ी नहीं रोकनी, आप गाड़ी से उड़ा दो। तो ऐसी सिचुएशन में क्योंकि आपने तो अपनी सेफ्टी के लिए काम किया है, तो फिर क्या होता है? देखो, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर आपको लूटपाट करने की किसी ने कोशिश की तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके लूटपाट जो अटैम्प्ट है वो लूटपाट का अटैम्प्ट हुआ है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी में जो है डैश कैम रखना पड़ेगा जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो। अदरवाइज़ अगर आप किसी को अगर हिट करते हो और वहाँ से भाग जाते हो तो आईपीसी में उसमें 2 साल की जेल थी। भारतीय न्याय संहिता में अगर हिट करते हो तो 5 साल की जेल है, और अगर हिट एंड रन का केस बनता है तो 10 साल की जेल है। उसमें आपको ही अथॉरिटीज़ को बताना पड़ेगा कि भाई मैं वहाँ था और मैंने इस तरीके से गाड़ी से टक्कर मार दी किसी को, क्योंकि वो लूटने की कोशिश कर रहे थे। एवरीथिंग कम्स टू द फैक्ट्स जो प्रूव होंगे। सिचुएशन ये है कि अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन होती है, लूटपाट की कोई एप्रीहेंशन है, तो आपको अपनी सेफ्टी पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, देखो इलीगल तरीके से गन रखना, आपका बिना लाइसेंस के गन रखना क्राइम है। आप लाइसेंस वाली गन रखो, आप अप्लाई करो, और मिलनी चाहिए। एटलीस्ट फीमेल्स के पास तो ज़रूर हो, ताकि उनके साथ किसी तरह की कोई बदतमीजी या कोई गलत काम ना हो सके, ताकि आप खुद को डिफेंड कर सको। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिफेंड देमसेल्व्स। अगर उनके सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो उनके पास कोई तरीका नहीं है खुद को बचाने का। आप अपनी गाड़ी में सिर्फ एक छोटा सा चाकू रख सकते हो, लेकिन सामने वाले जब तलवार लेके आएंगे, गन लेके आएंगे, कट्टा लेके आएंगे, वो किसी काम का नहीं है।